यही हम पढ़ रहे थे ना। ठीक है। तो आपने बहुत सारे क्वेश्चन इसमें से किए हो। ठीक है। थोड़ा सा इसी को रिवाइज करके और फिर आगे बढ़ते हैं। जैसे आपके पास 64 है। इसका ऑल फैक्टर आपको निकालना है। कैसे निकालते हो? देखते हो, ये 1 से डिवाइड है, फिर 2 से है, 3 से नहीं है, फिर 4 से है, फिर उसके बाद 5 से हो जाएगा, नहीं होगा। 6 से हो जाएगा, नहीं होगा। 7 से नहीं होगा। 8 से, 8 से हो सकता है। 8 आ जाएगा। 9, 10, 11, 12, 13, 13 के बाद 14 से हो जाएगा। 14 है ना? और तो ठीक है। और कौन कौन से हो जाएंगे? अ, ठीक है, ये इतने हो गए। फिर 15 से नहीं होगा। 15, 16, 16। ठीक है। और क्या हो सकता है? 32। ठीक है। और उसके बाद 64, ये होगा ना? एक बार चेक करो, ये होगा। ठीक है। मैं ये देखो, ये नहीं होगा। 14 नहीं है। 14 नहीं होगा, 16 होगा इसकी जगह। ये तो इतने सारे फैक्टर हो गए। तो ये चीजें बताए थे कि ऑल फैक्टर हमें निकालना है, तो इस तरीके से निकालते हैं। यहाँ तक हमें सारी बातें समझ में आ रही थी, यहाँ तक हमें कोई दिक्कत नहीं थी ना। ठीक है। अब हम देखते हैं आगे क्या है। अभी हम देखते हैं क्या है आगे। अब देखो, आगे हमारे पास है बेटा। अब हमारे पास है। अब हम क्वेश्चन को देखते हैं। सर प्लीज रिपीट। हाँ, कर रहे हैं रिपीट। अभी स्टार्ट नहीं किया। रिपीट करूँ अभी? ठीक है, देखो। तो अब हम लोग ऑल फैक्टर तो निकाल रहे थे, अब हम लोग निकालेंगे राइट ऑल फैक्टर। राइट ऑल फैक्टर। ठीक है। बट मेथड कौन सा होगा? प्राइम। इसको थोड़ा सा पहले हटाते। हम्म, ठीक है। ये आपका मेथड होगा प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है। अब देखो, ये मेथड यूज करेंगे हम ना, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है। अब देखो, इसमें क्या है कि हमारे पास जैसे मान लो एक क्वेश्चन है, जैसे 428। ठीक है। ठीक। और हमें पता है कि हमें किस मेथड से करना है। तो हमें फैक्टराइजेशन मेथड ही यूज करनी है, ये वाली ही यूज करनी है। ठीक। और वो भी नंबर कौन से होंगे? सारे प्राइम नंबर होंगे, जिससे हम डिवाइड करेंगे। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड उसको बोलते हैं। तो इसको देखो, करने से पहले मैं बता दूं आप करते कैसे हैं। तो इस तरीके से किया जाता है, आप सभी को पता है। आपने ऐसा स्कूलिंग टाइम में किया होगा। आपको बताया देखो कि एलसीएम के टाइम हो या ऐसे फैक्टर निकालते हैं, देखो। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं? 2 से करते हैं। ठीक। सबसे यहाँ पे नोट कर लेंगे, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर। स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर कौन सा है? 2 है ना? स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर कौन सा? 2 सबसे छोटा प्राइम नंबर है। ठीक। अब देखो, इसको 2 से करेंगे। 2 6 जा 12, 2 4 जा 8। फिर उसके बाद 2 से करेंगे। 2 3 जा 6, और 2 2 जा 4। फिर 2 से करेंगे। 2 1 जा 2, 2 6 जा 12। फिर 2 से करेंगे। 2 8 जा 16। 2 से 2 4 जा 8। फिर 2 से हम करते हैं। 2 2 जा 4, देन 2 1 जा 2। ठीक है। ऐसा होता है ना? अब देखो,
ये हमारे फैक्टर, ये हमारे प्राइम फैक्टर हो जाएंगे ये सारे। तो हम कह सकते हैं कि 128 इक्वल टू, ये हो जाएगा आपका 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है। तो ये प्राइम फैक्टर, ये इसके प्राइम फैक्टर निकल के आ गए। ठीक है। ये बात समझ में आई यहाँ तक सभी को? यस या नो? रिपीट करिए सर। हाँ हाँ, रिपीट कर रहे हैं भाई। इतना जल्दी में कहा है, जल्दी में रिपीट करवाएगा क्या? देखो, चलो रिपीट करते हैं, देखो। लेकिन हम दूसरे क्वेश्चन के साथ ही रिपीट करेंगे। ठीक है। ठीक है। ठीक है। आपको पता है हमें प्राइम फैक्टर ही निकालना है। ठीक है। तो सेकंड क्वेश्चन है आपके पास, 1 2 2 5। ठीक है, ये है। इसका हमें निकालना है प्राइम फैक्टर। ठीक है। अब देखो, निकालने का तरीका मैंने बताया आपको कैसे निकालना है। आपको क्या करना है, 1 2 2 5, इसको सबसे छोटा प्राइम नंबर होता है 2। लेकिन आपको, अगर आप देख पा रहे होंगे इसको, तो आप जब भी इसको 2 से देखो, डिवाइड करोगे, तो ये 2 से डिवाइड नहीं होगा। आपको पता है 2 6 या 12 होता है। ठीक। फिर उसके बाद 2 1 जा 2, बट 5, 2 के टेबल में 5 कभी नहीं आता। ठीक है। तो हम क्या करेंगे, 2 से डिवाइड नहीं करेंगे क्योंकि होगा ही नहीं। तो उसके लिए, उस बाद हम क्या करेंगे, आपको पता है कि प्राइम नंबर कौन कौन से होते हैं? देखो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ पहले। प्राइम नंबर देखो कौन कौन से हैं। सबसे छोटा प्राइम नंबर है 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 5, 5 के बाद 7, 7 के बाद 8, 9, 10, उसके बाद 11। ये ऐसे डैश डॉट डॉट ऐसे बढ़ता हुआ चला जाए, ये सारे के सारे प्राइम नंबर। तो हमें पता है 2 से नहीं जा रहा, तो फिर 3 से चेक करेंगे, देखेंगे यार। 3 4 जा 12, बट 3 के टेबल में ना 2 आता है ना 25 आता है। तो यानी हम देख रहे हैं कि यहाँ भी नहीं होगा। ठीक है। यहाँ भी नहीं हो रहा। ठीक है। अब हम सीधा 5 से जब देखेंगे, तो 5 भी एक प्राइम नंबर है, आपको पता चल रहा है 5 भी क्या है, प्राइम नंबर है। तो 5 2 जा 10। ठीक है। 2 कैरी आया। 5 4 जा 20, और 5 5 जा 25। फिर यहाँ 5 से 5 4 जा 20, और 5 9 जा 45। ठीक है। अब देखो, अब ये 5 से, नहीं, 5 के टेबल में 49 कभी नहीं आता। उसके बाद 7 के टेबल में आता है, 7 7 जा 49। देन फिर 7 1 जा 7। तो इसके प्राइम फैक्टर कौन कौन से हो जाएंगे? 1 2 5। ये 5 × 5 × 7 × 7। असं कसं होईल गड्याचा? ये इसके प्राइम फैक्टर हो जाएंगे। ठीक है। आई बात समझ में? बात समझ में आई कि नहीं? आ गई? यस सर। हाँ, तो अब मत बोलना। ठीक है। प्राइम फैक्टर निकालते कैसे हैं? ठीक, ये चीजें आप समझ गए। मैं एक बार फिर से देख लेता हूँ, रिवाइज कर देता हूँ उसको। आपको सबसे पहला देखो, ये नंबर देखना है। आपने नंबर देख लिया, आपको पता है प्राइम नंबर कौन से होता है, 5 होता है, 7 होता है, उसके बाद 11 होता है, फिर 13 होता है, ऐसे ऐसे सर नंबर होते हैं। सबसे छोटा प्राइम नंबर 2 है। सर 2 से ये नहीं जाएगा। फिर यहाँ पे 3 लेंगे। सर 3 से यहाँ तक तो चला जाएगा, लेकिन ये नहीं जा रहा। इसका मतलब 3 भी क्या होगा? नहीं होगा। 3 भी क्या होगा? नहीं होगा। यही नंबर था हमारे पास। 3 नहीं होगा। सर 4 है नहीं, 5 से देखो, 5 से जा रहा है। सर ये 5 से देखो, ये हो जाएगा 5, 5 2 जा 10। उसके बाद 10, यहाँ पे 2 बचा, 2 इधर लाएंगे, ये सर 22 हो जाएगा। ये 4 टाइम जाएगा, 20 हो जाएगा। फिर 2 कैरी बचेगा, ये सर 45 हो जाएगा।
फिर इसको क्या करेंगे सर, 5 से करेंगे, क्योंकि 5 दिख रहा है हमें, 5 से ही पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा। तो 5 4 जा 20, और उसके बाद 5 9 जा 45। अब सर देखो कि 5 5 से तो जाएगा नहीं, अब कोई हमें तो और नंबर सोचना होगा। तो हमने देखा कि सर 5 से नहीं जाएगा, लेकिन प्राइम नंबर ही तो चाहिए हमें। तो 5 के बाद देखो सर 7 आता है, 7 से तो ये जा रहा है। 7 1 जा, सॉरी, 7 7 जा 49, फिर 7 से ही वन टाइम में कैंसिल आउट हो जाएगा। ये इसके प्राइम फैक्टर मेथड आ गए। ठीक है, प्राइम फैक्टर्स मेथड से हमने ये निकाल दिया। अब इसके हम फैक्टर ये यहाँ लिख लेंगे, 5 × 5 × 7 × 7, ये सर हमारे प्राइम फैक्टर आ गए। आगे बात समझ में कि नहीं? ठीक है, अगर बात समझ में आ गई तो इसको बताइए। देखो इधर पहले का 900 का देखो पहले, 900 का इतना छोटी सी चीज है, 2 से करोगे, देखो ये आएगा 2 4 जा 8, 1 2 5 जा 10 0। फिर 2 से करेंगे, 2 2 जा 4, फिर 2 2 जा 4, 2 5 जा 10। फिर 5 से करेंगे, आपको पता है 5 से करेंगे, 3 से पहले देखते हैं। 3 7 जा 21, और 3 5, ठीक है। फिर 3 से, और 3 2 जा 6, और 3 5 चाहिए, 3 5 जा 15। इसके बाद 5 से, 5 5 जा 25, ठीक। फिर 5 से आपकी बात, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं इसके लिए क्या आ जाएगा, ये 2 2 × 3 × 3 × 5 × 5, ये आ जाएंगे, इसका प्राइम फैक्टर ये होगा। ठीक है, इसका बताओ, इसका क्या होगा, इसका बताओ सेकंड। वेरी गुड, डरा रहे सभी। चल बस, नखरे लावू नको आता. बस क्या? तिथं शांत तेच ना, चुपचाप क्लास करत बस, फक्त क्लासच कर. साईराम कौन है? साईराम, अनम्यूट योरसेल्फ। यस सर। बड़ा लेट बेटा क्यों ज्वाइन कर रहे हो आप? कहाँ थे आप अभी तक? सर वो नेटवर्क गया था। बेटा आप लोग टाइम पे देखो, पंचुअलिटी, पढ़ाई कर रहे हो ना, पंचुअलिटी बहुत जरूरी है। अगर हम रोज आते हैं ना किसी क्लास में, देखो ये क्लास का रूल है बेटा, जैसे मैं बता दूं आपको, आप पर डे की क्लास अटेंड करते हो, और पर डे आपको 5 चीजें पढ़ाई जाती हैं, एक से लेके, मैं यहाँ लिख देता हूँ, जैसे मान लो एक से लेके कोई टीचर आपको 5 क्वेश्चन पढ़ाता है। 5 क्वेश्चन में अगर आप, मुझे तो पता है ऐसी तो कोई बात नहीं कि टीचर आपको बताए आपको ना है, लेकिन फिर भी मैं मानता हूँ कि अगर 5, अगर तुम्हें क्वेश्चन अगर कोई टीचर बताता है, उसमें से आप 3 अगर भूल भी जाते हो, अगर 2 अटेंड करते हो सही से, अगर 2 आपको अच्छे से आता है, तो पूरे 1 महीने की क्लास में बेटा, अगर 2 × पूरे 1 महीना 30 दिन का होता है, अगर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 60 क्वेश्चन हमारे तैयार होते हैं। ठीक है, तो पर डे क्लास करने का यही फायदा है, अगर आप रोज एक क्वेश्चन भी सीखते हो तो महीने में आपके 30 क्वेश्चन तैयार होते हैं। है ना, तो क्लास को आपको मिस नहीं करना, आते रहिए, पढ़ते रहिए, चीजों को सीखते रहिए, धीरे धीरे सीखते रहिए। ठीक है, वेरी गुड श्रावणी, वेरी गुड बच्चे, इसका बहुत अच्छा। देखो फटाफट, 256 का प्राइम फैक्टर क्या होगा? 256, ठीक है। देखो, 2 से 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 8 जा 6, 2 से 2 6 जा 12, 2 4 जा 8, फिर 2 से 32, फिर 2 से करेंगे 16, फिर 2 से करेंगे 8, फिर 2 से करेंगे 4, फिर 2 से करेंगे 2, और फिर 2 से करेंगे, ये आ जाएगा, ये होगा ना? तो क्या आ जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 256 इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 7 8, ये इसका प्राइम फैक्टर होगा।
मतलब इतना सोचने वाली क्या बात है। अभी ये आंसर आ रहा है सभी का ना? इससे पहले आप लोग नहीं कर पा रहे थे क्या? चलो, बहुत अच्छा, बहुत ही अच्छे। ठीक है, आपको पता है कैसे करना। सीखने वाली बात नहीं है, कुछ सीखने की जरूरत नहीं। क्या करेंगे आप? सबसे पहले टू से ये आ जाएगा, फिर टू से ठीक, ये फाइव से हो जाएगा। ठीक है, ये होगा ना। फिर बेटा करेंगे फाइव से। सेवेंटी, ये आ जाएगा 70। ये होगा ना इसका 64 का। हम्म, 40। ठीक है, फाइव एट से 14। Sir, no, it's हम्म, यही होगा ना। 17 भी आ रहा है क्या? sir. You have हाँ, written there in क्या second line that सेकंड 30. सर आपने सेकंड लाइन में जिसमें? सर 32 आता है, आपने 34 लिखा है वहां पे। ओ, सॉरी सॉरी। मैं भी बोलूँ ऐसे कैसे आ रहा। ठीक ठीक ठीक, वेरी गुड। देखो, ये था 64 00। इसको करिए टू से, ये 32 आ जाएगा ना बेटा। ठीक है, फिर टू से करेंगे, ये ऐसे हो जाएगा। फिर टू से, फिर टू से ये 100, फिर टू से ये आ जाएगा 15। ठीक है, फिर 15 को करेंगे तो ये आ जाएगा 25। तो ये 5 से आएगा। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो हमारा आ जाएगा 2 की पावर कितनी आ जाएगी? 2 की पावर 8 हो जाएगी ना, 8 है, 2 बार 8 है। इंटू 5 कितने टाइम्स है? 2 टाइम्स है, तो 5 की पावर 2 लिख सकते हैं। तो ये इसका प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से हमने कर दिखाया कि ये इसका फैक्टर होगा। ठीक, अब ऐसे भी लिख सकते हो, 2 की पावर 8 है यानी 2 8 बार है, ऐसे 2 8 बार ऐसा लिखा हुआ है। ठीक, समझ रहे हो ना? यही लिखा हुआ है। ठीक है, समझ पा रहे हो ना? ठीक, वेरी गुड। ठीक है, अगला देखो बेटा। ठीक है, देखो, हाँ है बड़ा आसान। आपके पास क्वेश्चन है टू, सॉरी, 23 और 52। ठीक, अभी टू से पहले 2 1 जा 2। ठीक है, फिर 2 1 जा 2, उसके बाद 2 7 जा 14, और 2 6 जा 12। यही आएगा ना? मुझे 1 1 7 6 यही आएगा। ठीक है, उसके बाद फिर 2 से करेंगे, 2 5 जा 10, 1, और 2 8 जा 16, 1, और 2 8 जा 16।
टू, टू टू जा फोर, उसके बाद टू नाइन जा एट, फिर टू से करेंगे टू वन जा टू, टू फोर जा एट, ठीक है, टू सेवन, ठीक। फिर बेटा ये जाएगा सेवन, सेवन है ना, थ्री से जा रहा है क्या? हाँ थ्री से भी जा रहा है ये। ये वन, ये थ्री से, थ्री फोर से ट्वेल्व, और थ्री नाइन से, फिर उसके बाद थ्री से नहीं होगा, इसके बाद ये सीधा सेवन से जाएगा, सेवन, इसको करेंगे 7। यानी हमें प्राइम फैक्टर मिलेगा टू, 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 फोर टाइम, वन टाइम थ्री, इंटू टू टाइम आपको मिलेगा सेवन, ठीक है, इक्वल टू ये 2352। ये बेटा इसके प्राइम फैक्टर आ जाएंगे। आ गई बात समझ में? आ गई ना? ठीक है, अब हम कुछ होमवर्क लिखते हैं ना, मैं लिख देता हूँ, आपको करना है और सेंड करना है, ग्रुप में सेंड करना है, ठीक है, ताकि हम घर पे भी चीजें रहें तो हम कुछ ना कुछ करते रहें, ताकि हमें ये लगे कि हम इंगेज हैं, है ना, ज्यादा से ज्यादा हम एक दिन में क्वेश्चन कर पाए। एक क्लास में पॉसिबल तो नहीं है, बट कोशिश करते हैं। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, वैसे बच्चों के लिए दिया तो नहीं चाहिए, आप लोग बड़े बच्चे हो गए हो। फर्स्ट है 81, ठीक। सेकंड है बेटा 7744, ठीक है। और थर्ड है, और थर्ड है बेटा 9604, और ये फोर है, और 921 और सिक्स। ये बेटा चार क्वेश्चन है। इसको मैं उम्मीद करूंगा कि इस क्लास खत्म होने के बाद, आप लोग लैंग्वेज की क्लास लेने के बाद, आप लोग